बांग्लादेश में पिछले दिनों हुए तख्तापलट के बाद वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात का दावा किया है। इसी बीच अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है। दरअसल बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असद उज़्मा ने देश के संविधान में संशोधन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि संविधान में शामिल समाजवाद, बंगाली राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर जैसे शब्दों को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता नामित करने के प्रावधान को भी हटाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही उनका कहना है कि देश में 90% मुस्लिम जनता है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। वहीं इस मामले पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें पहले अल्लाह पर हमेशा भरोसा और यकीन था। मैं चाहता हूं कि ये पहले जैसा ही रहे। आर्टिकल 2A में कहा गया है कि राज्य सभी धर्मों के पालन में समान अधिकार और समानता तय करेगा। आर्टिकल 9 बंगाली नेशनलिज्म की बात करता है, ये विरोधाभासी है। वहीं इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 8 को लेकर अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता बांग्लादेश की वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90% आबादी मुस्लिम है। वह इसके अलावा अनुच्छेद 9 में शामिल बंगाली राष्ट्रवाद शब्द को हटाने को लेकर उन्होंने कहा कि ये आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिहाज से सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने 30 जून 2011 को बांग्लादेश संसद की ओर से पारित किए गए 15वें संविधान संशोधन, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता कहा गया, उसे भी हटाने के लिए कहा है। वह इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संविधान में इन संशोधनों के बाद देश लोकतांत्रिक और लोकाचार के अनुरूप तैयार होगा। उन्होंने जनमत संग्रह के प्रावधान को भी बहाल करने की वकालत की है। इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल ने संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 का और 7 खा को लेकर भी सवाल किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन अनुच्छेदों को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए लागू किया गया था। उन्होंने अंतरिम सरकार की प्रणाली के उन्मूलन का विरोध किया, साथ ही जनमत संग्रह प्रावधान को बहाल करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार होते अत्याचार पर भारत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अंतरिम सरकार से कहा है कि वह हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और चरमपंथी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कड़े कदम उठाने का फिर से आग्रह करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।